हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 59 जो कि क्लास 9 के लिए है। सब्जेक्ट आपका साइंस है। डेट है जिसकी 31 दिसंबर 2021। आप अपना नेम एंड अपनी क्लास जगह नेम लिख लीजिए। तो हम अपना चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो कि आपका चैप्टर नंबर 4 है उसे ही कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम हम पढ़ेंगे। हमने अभी लास्ट वर्कशीट में थॉमसन मॉडल ऑफ एटम पढ़ा था। आज हम रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम पढ़ेंगे। तो वो कहता है व्हाट इज़ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। तो रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम क्या है? तो कहते हैं वी नो दैट प्रोटॉन वॉज डिस्कवर्ड। हमें पता है जो प्रोटॉन है वो ई गोल्डस्टीन ने डिस्कवर करा था। इवन बिफोर डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी से भी पहले प्रोटॉन की डिस्कवरी हो गई थी। Ernest Rutherford was interested in knowing about the arrangement of electrons within an atom। और जो Ernest Rutherford है वो इंटरेस्ट था उन्हें इलेक्ट्रॉन्स को अरेंजिंग करने में, उनके बारे में जानने में एक एटम में। सो ही कंडक्टेड एन एक्सपेरिमेंट इन विच अल्फा यानी अल्फा प्रैक्टिस वर मेड टू फॉल ऑन अ थिन गोल्ड फॉइल। यानी उन्होंने फिर एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करा जिसमें उन्होंने अल्फा के जो पार्टिकल्स थे उन्हें थिन गोल्ड फॉइल में डाले। ही कंडक्टेड दैट द मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एटम इज एम्प्टी। यानी उन्होंने देखा कि ज़्यादातर जो एटम कैसा होता है, ऐसा गोल सा, ऐसा समझ लीजिए एटम है, इसमें ये हमारे न्यूट्रॉन है और ये प्रोटॉन्स है, ये हो गया। अब इसमें आप देखिए ज़्यादातर जो पार्ट है वो एम्प्टी है। एंड इलेक्ट्रॉन्स मूव अराउंड द न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के यहाँ न्यूक्लियस मान लिया तो इसके अराउंड न्यूक्लियस जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स है वो ऐसे सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं। अगर हम इसके अंदर की बात करें तो ऐसे। अब रदरफोर्ड्स अल्फाज पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट क्या था? A gold foil of 1000 atom thick was selected to its high malleability and alpha particles were bombarded on it. The alpha particles are positively charged helium ions. The alpha particles were expected to be reflect as the atom has protons in it। तो यहाँ पे आप देखिए जो ये लिखिए गोल्ड फॉइल यहाँ पे। जो पार्टिकल्स जो से स्कैटर होते हैं, मोस्ट पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड थिन गोल्ड फॉइल है ये, और ये अल्फा पार्टिकल बीम है। अल्फा पार्टिकल और ये सर्कुलर जो फ्लोरेंट स्क्रीन होती है वो दिखा रखी है आपको। ऑब्जर्वेशन क्या हुई इसमें? मोस्ट ऑफ द फास्ट मूवमेंट अल्फा पार्टिकल्स पास्ट स्ट्रेट थ्रू गोल्ड फ्लो। यानी जो वो सारे जो थे स्ट्रेट जा रहे थे। पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड स्मॉल एंगल्स, और पार्टिकल्स जो थे वो छोटे छोटे एंगल्स बना पे वो मूव आउट हो रहे थे। 12,000 पार्टिकल्स अपेयर टू बी रीबाउंड। और कुछ में से तो 12,000 पार्टिकल्स जो थे वो रीबाउंड हुए। अब हम देखते हैं यहाँ पे रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम। यानी ऑन द बेसिस ऑफ हिज ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट, यानी एक्सपेरिमेंट से इनकी ऑब्जर्वेशन देखी गई। रदरफोर्ड्स प्रपोज अ मॉडल ऑफ एटम। तो जो रदरफोर्ड्स हैं उन्होंने एक एटम का मॉडल बताया। उन्होंने कहा देयर इज़ पॉजिटिवली चार्ज सेंटर इन द एटम कॉल्ड एज न्यूक्लियस। यानी एक पॉजिटिवली चार्ज सेंटर होता है एटम में, वो न्यूक्लियस होता है। नियरली ऑल मास ऑफ एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड इन एयर। यानी जो ज़्यादातर मास है एटम का वो कॉन्सेंट्रेटेड है। द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ। और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो न्यूक्लियस के सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते हैं। द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज़ वेरी, जो साइज है न्यूक्लियस का कंपेयर टू द एटम साइज ऑफ एटम से वो बहुत ज़्यादा छोटा है। रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस, रेडियस जो होती है उसकी 10⁵ टाइम्स लेस है रेडियस एक एटम की। यानी एटम की जो रेडियस है वो न्यूक्लियस की रेडियस से न्यूक्लियस की रेडियस एटम की रेडियस से 10⁵ कम है। नेक्स्ट हम देखते हैं ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। इन द रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस इज नॉट एक्सेप्टेड टू बी स्टेबल। यानी जो रिवॉल्यूशन था इलेक्ट्रॉन्स का सर्कुलर पाथ में, न्यूक्लियस ने एक्सपेक्टेड नहीं करा कि वो स्टेबल रहेगा। एज द इलेक्ट्रॉन्स आर चार्ज पार्टिकल्स। तो जैसे इलेक्ट्रॉन्स चार्ज पार्टिकल होते हैं, दे शॉल रेडिएट एनर्जी वाइल दे मूव इन सर्कुलर पाथ। और वो एनर्जी भी क्रिएट करते होंगे जब वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हैं। एंड विल अल्टीमेटली लूज एनर्जी, और अपने आप ही वो एनर्जी लूज करते हैं। एज अ रिजल्ट दे विल फॉल इन न्यूक्लियस, और एज अ रिजल्ट वो न्यूक्लियस में गिर जाते हैं। बट एटम्स आर फाउंड टू बी स्टेबल। एटम्स जो होते हैं वो स्टेबल होते हैं। तो रदरफोर्ड्स का जो मॉडल था एटम का वो भी फेल हो गया फैक्ट को एक्सप्लेन करने में। तो आप देखिए रदरफोर्ड्स का भी फेल हो गया था,
थॉमसन का भी फेल हो गया था। अब नेक्स्ट वर्कशीट में हम देखते हैं किसका पास हुआ था। चेक योरसेल्फ, फर्स्ट क्वेश्चन है विच मेटल वाज यूज बाय अर्नेस्ट रदरफोर्ड टू हीज एक्सपेरिमेंट, तो वो गोल्डस्टीन हुआ था। तो आप इसमें आंसर कर लेंगे गोल्ड फॉइल या गोल्डस्टीन। सेकेंड है ऑब्जर्वेशन क्या थी, उन्होंने उनकी ऑब्जर्वेशन थी कि जो अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं वो डायरेक्टली 10 लेयर ऑफ गोल्ड से पास हो रहे हैं, कुछ पार्टिकल्स जो हैं वो डिफ्लेक्ट भी हो रहे हैं स्मॉल एंगल में, और हर 12,000 पार्टिकल्स 1 पार्टिकल वापस आ रहा है। थर्ड है विच सब एटॉमिक पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस एंड इन द सर्कुलर पाथ इन द एटम, तो वो इलेक्ट्रॉन है। तो आप इसका आंसर करेंगे अकॉर्डिंग टू द मॉडल प्रोटॉन्स एज प्रेजेंट एन एटम एंड इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द सर्कल, यानी प्रोटॉन्स जो होते हैं वो एटम में प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अराउंड जो है वो होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, राइट मेन फीचर्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, यानी रदरफोर्ड जो मॉडल ऑफ एटम है उसके मेन फीचर बताइए। तो आप इसका आंसर करेंगे एन एटम हैज़ पॉजिटिवली चार्ज सेंटर, एक एटम में पॉजिटिवली चार्ज सेंटर होता है जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं, जिसमें ऑलमोस्ट ऑल मास ऑफ द एटम इज कंटेन इन दिस न्यूक्लियस, द इलेक्ट्रॉन्स मूव इन सर्कुलर पाथ, जो जितना भी एटम होता है वो इसी न्यूक्लियस में होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स है वो सर्कुलर पाथ में न्यूक्लियस के अराउंड मूव करते हैं, और जो न्यूक्लियस का साइज होता है वो बहुत ज़्यादा छोटा होता है अगर हम एटम के साइज की बात करें तो, उससे कंपेयर करें तो। नेक्स्ट है फिर वो डिस्कवर प्रोटॉन, व्हाट आर अल्फा पार्टिकल्स, यानी प्रोटॉन किसने डिस्कवर किया और अल्फा पार्टिकल्स क्या हैं। तो आप इसका आंसर करेंगे प्रोटॉन जो है वो ई गोल्डस्टीन ने डिस्कवर किया था, और अल्फा पार्टिकल्स जो हैं पॉजिटिवली चार्ज हीलियम न्यूक्लियाई है जो कि 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन से बने हुए हैं। तो आप इसे कर लेंगे अल्फा किससे बना है, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन से, और ये पॉजिटिवली चार्ज हीलियम निकला है। तो आप इसे याद कर लेंगे अच्छे से। वर्कशीट जो आपकी कंप्लीट होती है, आई होप आपको अच्छे से वर्कशीट समझ आ गई होगी। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।